हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसके एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, आज लेकर आए हैं एक नया टॉपिक फिर से झारखंड का इतिहास के लिए, जो झारखंड जेपीएससी और जेएसएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं और साथ में एक मॉक टेस्ट होगा, उसे ज़रूर दें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, झारखंड में सबसे पहले वहाबी आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। वहाबी आंदोलन का झारखंड में इलाके में प्रसार का दायित्व शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। जी हाँ दोस्तों, देखिए वहाबी आंदोलन जो है झारखंड में, इसके झारखंड इलाके में प्रसार किसे शाह मोहम्मद हुसैन को सौंपा गया था। झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं राजमहल में खोली गई थी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, झारखंड में वहाबी आंदोलन जो हुआ, इसकी शाखा कहाँ खोली गई थी? राजमहल में खोली गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। संथाल परगना क्षेत्र में वहाबी विचारधारा के प्रसार इब्राहिम मंडल एवं अमरुद्दीन ने किया था। संथाल परगना, ठीक है, संथाल परगना, ठीक है दोस्तों, संथाल परगना में किसने किया था? इब्राहिम मंडल और अमरुद्दीन ने। याद रखिएगा तो संथाल परगना में वहाबी विचारधारा का प्रसार इब्राहिम मंडल एवं अमरुद्दीन ने किया था। हजारीबाग में मीर उस्मान, देखिए दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ मीर होगा, ठीक है दोस्तों, मीर होगा। मीर उस्मान अहमद शाह बरेली जी से मिलने बरेली गए थे। किससे मिलने गए थे? अहमद शाह बरेली से। कहाँ से गए थे? हजारीबाग से। ठीक है दोस्तों, हजारीबाग के जो गए थे मिलने के लिए। चलिए देखते हैं आगे। आगे देखते हैं और महत्वपूर्ण चीज़ें। बंगाल का क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड पर पड़ा। ठीक है दोस्तों, कहाँ का? झारखंड पर कहाँ क्रांतिकारी का गहरा प्रभाव पड़ता है? बंगाल का क्रांतिकारी। ठीक है सर, बंगाल में जो क्रांति हुआ था उसी का प्रभाव झारखंड में पड़ा था। झारखंड के क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था दोस्तों? देवघर। कहाँ था? देवघर। याद रखिएगा, झारखंड में जो भी प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधि जो है देवघर में शहर में था। झारखंड में देवघर शहर में स्वर्ण संघ गोल्डन लिंक नामक एक संस्था कायम की गई थी, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना था। जी हाँ दोस्तों, देवघर ही शहर जो है, झारखंड के देवघर शहर जो संथाल परगना क्षेत्र में आता है, उसमें स्वर्ण संघ जो है नाम का एक गोल्डन या फिर गोल्डन लीग। देखिए दोस्तों, एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में पूछ देता है स्वर्ण संघ। गोल्डन लीग तो अधिकतर किताबों में दिया होता है जिससे याद रहता है, लेकिन स्वर्ण संघ जैसे तो कन्फ्यूज होकर गलत मत कर दीजिएगा। ठीक है, स्वर्ण संघ गोल्डन लीग को हिंदी में ही कहते हैं, नामक एक संस्था कायम किया था। कहाँ किया था? देवघर में। और इस संस्था का मेन उद्देश्य था कि जो विदेशी कपड़े थे, विदेशी वस्त्र थे, उसे हटा के स्वदेशी अपनाना था। ठीक है, उसका विरोध करना था। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। वीरेंद्र कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारी ने देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना की। किसने की थी? देखिए, गोल्डन लीग की स्थापना किसने? वीरेंद्र कुमार घोष। और तरुण क्रांतिकारी और बहुत सारे क्रांतिकारी थे जिसने देवघर में गोल्डन लीग की संस्था की स्थापना की। देवघर स्थित सिलेरबाड़ी मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा अपने सहयोगी को इस दिशा में प्रशिक्षित करने में किया करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, देखिएगा, गोल्डन लीग के बाद एक और चीज़ है देवघर में सिलेरबाड़ी के मकान का नाम था। ठीक है, जहाँ पे क्रांतिकारी बम बनाने तथा अपने सहयोगी को जो ट्रेनिंग दिया जाता था, ठीक है, प्रशिक्षित करने का। कहाँ पे? सिलेरबाड़ी कहाँ? देवघर में। सिलेरबाड़ी नामक मकान में 1915 ईस्वी में बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई थी। कब? 1915 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, सिलेरबाड़ी जो देवघर में स्थित है, वहाँ पे 1915 ईस्वी में बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई थी। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वरिंदर घोष के नाना राजनारायण बसु देवघर के रहने वाले थे। किसके? महान क्रांतिकारी कौन? अरविंद घोष एवं वरिंदर घोष। ठीक है दोस्तों, इन दोनों के जो नाना थे राजनारायण बसु, जो देवघर के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? देवघर के। ठीक है, तो देवघर के बारे में भी हमने पढ़ा कि देवघर, देखिए देवघर से एक चीज़ और बता देते हैं दोस्तों। देवघर का जो है ना, देवघर बाबा नगरी कहते हैं देवघर को। ठीक है दोस्तों, देवघर को बाबा नगरी कहते हैं, जिसकी स्थापना 1 जून 1981 को हुआ था। ठीक है, याद रखिए दोस्तों, 1 जून 1981 को हुआ था इसकी स्थापना देवघर की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। क्रांतिकारी वरिंदर घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के देवघर शहर में ही हुई। वरिंदर घोष अभी मैंने बताया जिनके नाना हैं राज नारायण बसु। ठीक है, वही वरिंदर घोष। उसकी शिक्षा कहाँ हुई थी? देवघर शहर में हुई थी। शुरुआत देवघर शहर में हुई थी।
देवघर स्थित आर मित्रा उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवादों का सूचक है। देवघर में एक स्कूल था जिसका नाम है आर मित्रा उच्च विद्यालय, याद रखिएगा दोस्तों, इस स्कूल का नाम याद रखिएगा। देवघर संथाल प्रना क्षेत्र में के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना 1 जून 1981 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल भी बता देता हूँ दोस्तों, 2477 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, ये देवघर के बारे में है। चलिए, अरे यहाँ का जो लिंगानुपात है वो कितना है दोस्तों, 925 देवघर का 925 लिंगानुपात है। ठीक है दोस्तों, तो देवघर में ही एक आर मित्रा सॉरी दोस्तों, देवघर में ही एक आर मित्रा उच्च विद्यालय है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक। यहाँ के जो प्रधानाचार्य थे शांति कुमार बख्शी वहाँ कौन थे, प्रिंसिपल थे। वो क्या करते थे, युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। ठीक है, जो वहाँ युवक थे देवघर में जो क्रांतिकारी में हिस्सा लेना चाहते उन्हें क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था। सुकुमार मित्र, बी मित्र एवं एम.एन. बोस देवघर के क्रांतिकारी नेता थे। कौन कौन, देखिए दोस्तों, सुकुमार मित्र, बी मित्र एवं एम.एन. बोस, ये 3 ऐसे नेता जो देवघर के क्रांतिकारी, कहाँ के, देवघर के। ठीक है दोस्तों, देवघर के बारे में अभी बताया। 925 यहाँ पे लिंगानुपात है देवघर का। ठीक है दोस्तों, साक्षरता दर कितना है, 64.85%, याद रखिएगा। साक्षरता दर देवघर का 64.85%। चलिए देखते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रोड्डा आर्म्स केस में शामिल, रोड्डा आर्म्स केस, देखिए रोड्डा आर्म्स केस जो था, ये देखिए रोड्डा आर्म्स केस में शामिल झारखंड के 2 क्रांतिकारी प्रभु दयाल हिम्मत सिंह और बैद्यनाथ विश्वास, कहाँ के रहने वाले थे, दुमका। देखिए दोस्तों, यहाँ थोड़ा कट गया, वो दुमका के रहने वाले थे, दुमका। ठीक है दोस्तों, दुमका के रहने वाले थे। कहाँ के, कौन कौन, प्रभु दयाल हिम्मत सिंह एवं बैद्यनाथ विश्वास, जो दुमका के रहने, ये रोड्डा आर्म्स केस में शामिल थे। ठीक है, आगे देखते हैं। 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंबे पर अवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे, निर्मल चंद्र बनर्जी ने। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। गिरिडीह में 1913 ईस्वी में, कब, 1913 ईस्वी में। ठीक है, क्या आवर स्वाधीन भारत, ऐसा एक पर्चा लिख के गिरिडीह का हर एक खंबे में चिपका दिया था। किसने, निर्मल चंद्र बनर्जी ने। किसने चिपकाया था दोस्तों, निर्मल चंद्र बनर्जी ने। ठीक है, याद रखें, निर्मल चंद्र बनर्जी ने चिपका दिया था। चलिए आगे देखते हैं। गिरिडीह का मनोरंजन गुहा, जिसे ठाकुरदा भी कहते हैं, मनोरंजन गुहा गिरिडीह का ही, जिसे ठाकुरदास भी कहते थे, क्रांतिकारी को धन मुहैया कराता था। ये जो क्रांतिकारी थे जो उन्हें धन मुहैया कराया करते थे, कौन, मनोरंजन गुहा। ये कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, गिरिडीह। ठीक है, चलिए आगे थे। हजारीबाग स्थित संत कोलंबस महाविद्यालय, हजारीबाग स्थित संत कोलंबस महाविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, हजारीबाग में संत कोलंबस महाविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र कौन थे, क्रांतिकारी छात्र राम विनोद सिंह को हजारीबाग का जतिन बाघा, ये अगर सवाल ऐसा रहे हजारीबाग का जतिन बाघा के नाम से कौन जाना जाता था, तो राम विनोद सिंह कहाँ पढ़ते थे, तो हजारीबाग संत कोलंबस महाविद्यालय। हजारीबाग में एक चीज़ और याद रखें, यहाँ पे अबरख बहुत होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। टाटा कंपनी में कार्यरत अमरनाथ मुखर्जी रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहते थे। अमरनाथ मुखर्जी कौन सा क्रांति से, रक्त रंजित क्रांति, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, रक्त रंजित क्रांति के प्रेरणादायक कौन थे, तो अमरनाथ मुखर्जी। यही इनका कहते थे कि भारत मुक्त कराना चाहते हो तो रक्त रंजित क्रांति लाने की जरूरत है। यह 1908 ईस्वी में यह कहाँ से कहा था, न्यूयॉर्क में। याद रखें, 1908 ईस्वी में न्यूयॉर्क से स्पष्ट घोषणा की रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। आगे देखिए तो ढाका में नहीं, ढाका और मेमन सिंह 2 नाम है। ये ढाका एक नाम है, ढाका शहर नहीं है, ढाका नाम है। ढाका और मेमन सिंह कलकत्ता के क्रांतिकारी जो कि जमशेदपुर में छुपकर गुप्त प्रचार करते थे। कहाँ पे, जमशेदपुर में। ये सवाल रह सकता है, ढाका और मेमन सिंह कहाँ छुपकर प्रचार करते थे, तो जमशेदपुर में। वीरेंद्र भट्टाचार्य देवघर का एक प्रमुख क्रांतिकारी था। याद रखिएगा दोस्तों, वीरेंद्र भट्टाचार्य देवघर का एक प्रमुख क्रांतिकारी था। अभी मैंने ऊपर में ही बताया 2-3 नाम, एक बी मित्रा बताया था। ठीक है दोस्तों, एम.एन. बोस बताया था। इसी तरह एक ये भी याद रखिएगा, वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य देवघर का एक प्रमुख क्रांतिकारी था। देवघर जहाँ पे सिलेरबाड़ी मकान भी है और गोल्डन लीग की स्थापना देवघर में हुआ है। वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 ईस्वी में छापा मारा गया
और जहाँ से पिस्टल और कारतूस के साथ क्रांतिकारी साहित्य बरामद किए गए। ठीक है दोस्तों, इस केस को देवघर षड्यंत्र कहा गया था। ठीक है, देवघर षड्यंत्र, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देवघर षड्यंत्र के बारे में पता कब चला था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1927 ईस्वी में छापा पर। देवघर षड्यंत्र में किसे किसे अरेस्ट किया गया था, देखिए कुल 20 व्यक्ति को, जो कि वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य, इसका घर, वो घर जो था उसका रखवाला था वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य। ठीक है, हेमेंद्रनाथ घोष जो क्रांतिकारी को धन मुहैया कराता था, हेमेंद्रनाथ, एक ये और है हेमेंद्रनाथ जो क्रांतिकारी को धन मुहैया कराता था, वे दुमका जिले के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, दुमका जिले के रहने वाले थे हेमेंद्रनाथ घोष। चलिए और देखते हैं, चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति के संपादक आनंद कमल, बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, इसे याद रखिएगा। चाईबासा जो है वहाँ से एक प्रकाशित क्रांतिकारी एक पत्रिका था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, तरुण शक्ति। चाईबासा से एक पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसका नाम था तरुण शक्ति। इसके संपादक कौन थे, आनंद कमल। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब जो मॉक टेस्ट है उसे देख लेते हैं। वहाबी आंदोलन के झारखंड इलाके में प्रसार का दायित्व निम्न में से किसे सौंपा गया, बताइए दोस्तों। मैंने अभी तुरंत बताया एक क्वेश्चन ऊपर में, तो ये इसका सही आंसर होगा दोस्तों शाह मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, आगे देखिए, झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी, झारखंड में वहाबी आंदोलन की शाखाएं कहाँ खोली गई थी, बताइए दोस्तों। तो ये खोली गई थी डाल्टनगंज में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। संथालपना क्षेत्र में वहाबी विचारधारा का प्रसार किसने किया था, संथालपना में, बताइए संथालपना में किसने किया था। तो संथालपना में किया था इब्राहिम मंडल एवं अमरुद्दीन, बी और सी, जो दोनों डी ऑप्शन होगा। ठीक है, हजारीबाग के निम्न में से कौन सा व्यक्ति अहमद शाह बरेली जी से मिलने बरेली गए थे, बताइए दोस्तों। कमरुद्दीन, ऑप्शन मीर उस्मान, ऑप्शन सी इब्राहिम मंडल, ऑप्शन डी जमीर खान। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर होगा मीर उस्मान। मैंने वहाँ पर बताया था, वहाँ भीर उस्मान गलती से लिख दिया था, तो ये मीर उस्मान ही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। वहाबी आंदोलन के दौरान पाकुड़ में निम्न में से किस व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा मिली थी, बताइए दोस्तों। पाकुड़ में एक आजीवन कारावास मिला था, किसको, ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार खां, मीर उस्मान, ऑप्शन सी इब्राहिम मंडल, ऑप्शन डी में से कौन है। तो इसका सही आंसर होगा इब्राहिम मंडल। ठीक है दोस्तों, जिसे पाकुड़ में क्या मिला था, आजीवन कारावास मिला था, किस आंदोलन की वजह से, तो वहाबी आंदोलन की वजह से। आगे देखते हैं दोस्तों, चलिए, निम्न में से कहाँ का क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड में पड़ा, बताइए दोस्तों। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कहाँ के क्रांतिकारी आंदोलन का गहरा प्रभाव झारखंड में पड़ा। ऑप्शन ए मिजोरम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी बंगाल। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बंगाल। ठीक है, बंगाल का ही जो आंदोलन था झारखंड में गहरा प्रभाव पड़ा। झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन सा शहर था, प्रमुख शहर बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी पाकुड़, ऑप्शन सी गढ़वा, ऑप्शन डी गुमला। तो इसका सही आंसर होगा देवघर। जी हाँ दोस्तों, देवघर के बारे में जो प्रमुख केंद्र था झारखंड में क्रांतिकारी गतिविधियों को, जब मैं डिटेल में बता रहा था उसमें आपको बताया। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से झारखंड के किस शहर में स्वर्ण संघ नामक एक संस्था कायम की गई, जिसका उद्देश्य क्रांतिकारी क्रियाकलापों का प्रसार करना था, बताइए दोस्तों। स्वर्ण संघ नामक संस्था, गोल्डन लीग, मैंने बहुत अच्छा तरीके से बताया आपको। स्वर्ण संघ गोल्डन लीग कहाँ हुआ था, तो देवघर में। ठीक है दोस्तों, इसका किसने किया था, वरिंदर कुमार घोष ने। आगे देखते हैं। वरिंदर कुमार घोष समेत कई तरुण क्रांतिकारियों ने देवघर में निम्न में से किस संस्था की स्थापना की, अभी तुरंत मैंने बताया दोस्तों। तो किस संस्था की स्थापना की, तो यह है गोल्डन लीग। ठीक है, जिसे हिंदी में स्वर्ण संघ भी कहते हैं। देवघर स्थित निम्न में से किस मकान का उपयोग क्रांतिकारी बम बनाने तथा अपने सहयोगी को इस दिशा में प्रशिक्षित करने में किया करते थे, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए स्वर्ण मंदिर, ऑप्शन बी बाबा द्वार, ऑप्शन सी शांति कुंज, ऑप्शन डी सिलेरबाड़ी। तो इसका सही आंसर होगा सिलेरबाड़ी। ठीक है दोस्तों, सिलेरबाड़ी ही देवघर में था, जिसे क्रांतिकारी बम बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। सिलेरबाड़ी नामक मकान से किस वर्ष बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई, बताइए दोस्तों। तो किस वर्ष हुआ, 1905, 1910, 1913, 1915। तो सही उत्तर होगा 1915, ऑप्शन डी। 1915 में सिलेरबाड़ी नामक मकान से बम बनाने की सामग्री प्राप्त हुई थी। महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं बरिंदर घोष के नाना राजनारायण बसु कहाँ के रहने वाले थे,
बताइए दोस्तों, रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी देवघर। तो जो महान क्रांतिकारी अरविंद घोष एवं वरिंदर घोष के नाना थे नारायण राज नारायण बसु, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो देवघर के रहने वाले थे। ठीक है, आगे देखते हैं। क्रांतिकारी वरिंदर घोष की शिक्षा दीक्षा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में हुई थी? क्रांतिकारी वरिंदर घोष जिसके नाना देवघर में थे, इसका शिक्षा कहाँ शुरुआत हुआ था? देवघर में ही हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, ये देवघर में हुआ था। देवघर स्थित आर मित्रा उच्च विद्यालय क्रांतिकारी राष्ट्रवादों का सूचक है। यहाँ के किस प्रधानाचार्य द्वारा युवकों को क्रांतिकारी प्रशिक्षण दिया जाता था? बताइए दोस्तों। जतिन मुखर्जी, ऑप्शन बी शांति कुमार बख्शी, ऑप्शन डी ब्रज भूषण मित्र, ऑप्शन डी ए के राय। तो इसका सही आंसर होगा शांति कुमार बख्शी, जो कि एक विद्यालय था कहाँ? देवघर में। आर मित्रा उच्च विद्यालय का क्वेश्चन पूछ दे, देवघर का कौन सा स्कूल जहाँ क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सूचक है जो? तो याद रखिएगा दोस्तों, आर मित्रा स्कूल। ठीक है, आर मित्रा स्कूल। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा अच्छे से। आगे देखते हैं। सुकुमार मित्र, बीबी मित्र, एम एन बोस। सुकुमार मित्र, बीबी मित्र और एम एन बोस के क्रांतिकारी नेता थे, कहाँ के? बताइए दोस्तों। देवघर, रांची, पलामू, गढ़वा। तो ये थे देवघर के सुकुमार मित्र, बीबी मित्र एवं एम एन बोस। रोडा आर्म्स केस में शामिल झारखंड के दो क्रांतिकारी प्रभुदयाल हिम्मत सिंह एवं वैद्यनाथ विश्वास कहाँ के रहने वाले थे? बताइए दोस्तों। रांची के, जमशेदपुर के, दुमका के, धनबाद के। तो जो रोडा आर्म केस था उसमें जो थे प्रभुदयाल हिम्मत सिंह और वैद्यनाथ विश्व, वो दुमका के रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, दुमका के रहने वाले थे। 1913 ईस्वी में गिरिडीह में खंबे पर आवर स्वाधीन भारत शीर्षक के पर्चे किसने चिपकाए थे? बताइए दोस्तों। 1913 ईस्वी में गिरिडीह के हर एक खंबे पर आवर स्वाधीन भारत का एक पर्चा चिपका दिया था, किसने? ऑप्शन ए इंद्रभूषण राय, ऑप्शन बी जीवन किशोर राय, ऑप्शन सी अरुण राय, ऑप्शन डी निर्मल चंद्र बनर्जी। तो इसका सही होगा निर्मल चंद्र बनर्जी, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। गिरिडीह के निम्न में से कौन सा व्यक्ति क्रांतिकारियों का धन मुहैया कराया करता था? तो कौन गिरिडीह का कौन सा व्यक्ति था जो धन मुहैया कराया करता था? बताइए दोस्तों गिरिडीह का। तो ऑप्शन ए मनोरंजन गुहा, ऑप्शन बी संजीव कुमार, ऑप्शन सी निर्मल बनर्जी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वो सही आंसर होगा मनोरंजन गुहा, जिसे ठाकुर दा के नाम से भी जानते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हजारीबाग स्थित कोलंबस महाविद्यालय के किस क्रांतिकारी छात्र को हजारीबाग का जतिन बाग कहा जाता था? मैंने बताया था आपको कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। देखिए, हजारीबाग का जतिन बाग किसे कहते थे, जो कि कहाँ पढ़ा था? हजारीबाग स्थित कोलंबस महाविद्यालय में। ऑप्शन ए निर्मल चंद्र बनर्जी, ऑप्शन बी हिंदू भूषण राय, ऑप्शन सी राम विनोद सिंह, ऑप्शन डी विनय सिंह। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा राम विनोद सिंह। राम विनोद सिंह को ही हजारीबाग का जतिन बाग कहा जाता था। टाटा कंपनी में कार्यरत कौन सा व्यक्ति रक्त रंजित क्रांति से भारत को मुक्त कराना चाहता था? 1908 ईस्वी में उसने न्यूयॉर्क से स्पष्ट घोषणा की कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत को मुक्त किया जा सकता है। मैंने आपको बताया दोस्तों कि रक्त रंजित क्रांति कौन कराना चाहते थे और किसने कहा था कि रक्त रंजित क्रांति से ही भारत मुक्त किया जा सकता है। या 1908 ईस्वी में कहाँ से? तो न्यूयॉर्क से। किसने? अमरनाथ मुखर्जी, पीसी बनर्जी, रामाधार सिंह मुंडा। तो इसका सही आंसर होगा था अमरनाथ मुखर्जी। किसने? अमरनाथ मुखर्जी जो थे उन्होंने ही कहा था। आगे देखिए दोस्तों। ढाका, मेमन सिंह तथा कलकत्ता के क्रांतिकारी निम्न में से किस स्थान पर छुपकर गुप्त प्रचार करता था? बताइए दोस्तों। तो मैंने जब बता रहा था ये क्वेश्चन आपको बताया था कि ढाका और मेमन सिंह दोनों अलग अलग आदमी हैं। ढाका शहर मत सोच लीजिएगा। ये कलकत्ता के क्रांतिकारी थे और ये कहाँ छुप कर प्रचार करते थे? जमशेदपुर, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग। तो ये छुप कर प्रचार करते थे जमशेदपुर में। ठीक है दोस्तों, जमशेदपुर में छुप कर प्रचार करते थे। आगे देखिए। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य कहाँ के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे? वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ऑप्शन ए पाकुड़, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी देवघर। तो ये कहाँ के थे? तो देवघर के। ठीक है दोस्तों, आगे देखिएगा। वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य के मकान पर अक्टूबर 1927 ईस्वी में छापा मारा गया, जहां से पिस्टल एवं कारतूस के साथ साथ क्रांतिकारी साहित्य बरामद किए गए। इस केस का क्या नाम दिया गया? बताइएगा दोस्तों। देखिए, वीरेंद्र नाथ भट्टाचार्य जो मैंने अभी तुम्हें बताया, जो देवघर का ही थे, देवघर का। इसके घर में है ना 1927 ईस्वी में छापा मारा गया,
छापा मारने के बाद वहाँ से पिस्टल, कारतूस और क्रांतिकारी साहित्य की किताबें मतलब बरामद हुई। तो इस केस का नाम क्या दिया गया था? इस केस का नाम ऑप्शन ए ढाका षड्यंत्र, ऑप्शन बी मेरठ षड्यंत्र, ऑप्शन सी देवघर षड्यंत्र। तो इसका सही आंसर होगा देवघर षड्यंत्र। ठीक है दोस्तों, देवघर षड्यंत्र के नाम से ही उस केस का नाम दिया गया था जो 1927 ईस्वी में छापा मारा गया था। वीरेंद्रनाथ भट्टाचार्य जो कि देवघर के ही क्रांतिकारी थे। आगे देखें, देवघर षड्यंत्र केस में कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 20। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 20। तो 20 क्रांतिकारी जो थे उन्हें अरेस्ट किया गया था। हेमेंद्र नाथ घोष जो क्रांतिकारी को धन मुहैया कराते थे, कहाँ के रहने वाले थे? हेमेंद्र नाथ घोष कहाँ के रहने वाले थे बताइएगा दोस्तों। दुमका, रांची, सिंहभूम, पलामू। ठीक है दोस्तों, बताइएगा हेमेंद्र नाथ घोष कहाँ के रहने वाले थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दुमका। हेमेंद्र नाथ घोष। और मैंने एक और नाम बताया था दोस्त, कौन सा? जो जिसे ठाकुरदा भी कहते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। मनोरंजन गुहा था, जिन्होंने वो भी थे जो धन मुहैया कराया करते थे। चाईबासा से प्रकाशित क्रांतिकारी पत्रिका तरुण शक्ति का संपादक कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों, तरुण शक्ति का संपादक कौन था? ये प्रकाशित कहाँ से होता था? चाईबासा से। चाईबासा तरुण शक्ति जो पत्रिका थे, क्रांतिकारी पत्रिका, इसके संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर दे ऑप्शन ए आनंद कमल चक्रवर्ती, ऑप्शन बी रामनाथ बोस, ऑप्शन सी विभूति भूषण बनर्जी, ऑप्शन डी रामचंद्र साई। तो इसका सही आंसर होगा आनंद कमल चक्रवर्ती। यही संपादक थे तरुण शक्ति का। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ।